दोस्तों, अगर आपके इंस्टाग्राम पर भी गलती से कोई फेक आईडी या फिर एक्स्ट्रा अकाउंट बन गया है और आप उसे हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम की फेक आईडी को सिर्फ 2 मिनट के अंदर मोबाइल से डिलीट करने का सबसे आसान प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि 2026 के नए इंस्टाग्राम अपडेट में डिलीट अकाउंट का ऑप्शन इतना हाइड कर दिया गया है कि उसे ढूंढना भी एक चैलेंज सा बन गया है। पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका ये भाई आपके साथ है और आपका भाई पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लाइव करके आपको दिखाएगा। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने इंस्टाग्राम ऐप पर चले आना है। यहाँ पर आने से पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपका जो इंस्टाग्राम है वो लेटेस्ट वर्जन से अपडेट है या नहीं। अगर अपडेट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप उसे बड़े ही आसानी से अपने प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में प्रोफाइल आइकन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। यहाँ आने के बाद ये जो आपका यूजर आईडी ऊपर में नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर देखिए, अब मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है उसके अलावा मेरा एक और एक्स्ट्रा अकाउंट है जो गलती से बन गया है, फेक आईडी है, तो उसको हमको डिलीट करना है। तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। अब देख सकते हैं जहां यूजर आईडी पहले मेरा पर्सनल लिखा हुआ आ रहा था, अब यहां पर जिस आईडी को मुझे डिलीट करना है वो नजर आ रहा है। अब यहां पर उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं और आप बड़े ही ध्यान से इस प्रोसेस को देखना। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब सबसे पहले आपको ये 3 लाइन जो नजर आ रहा है कोने में, आपको इसके ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा और सबसे पहला ऑप्शन जो आपको अकाउंट सेंटर का यहाँ दिख रहा है, उसके ऊपर आपको चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक मैनेज अकाउंट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर देखिए, अब आपको बहुत सारे इंस्टाग्राम की आईडी नजर आ रही होगी, लेकिन आपको जिस फेक आईडी को डिलीट करना है उसके आगे जो मैनेज लिखा हुआ है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो हमें अभी ये वाले अकाउंट को डिलीट करना है, तो इसके आगे वाले मैनेज पे आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे अपने इंस्टाग्राम की वो एक्स्ट्रा आईडी को डिलीट करना है, तो मुझे डीएक्टिवेशन और डिलीशन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट वो डीएक्टिवेट अकाउंट पर सेलेक्ट है, लेकिन मुझे तो डिलीट करना है, तो डिलीट अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब ये एक आपसे रीजन मांग रहा है कि आप अपने इंस्टाग्राम आईडी को क्यों डिलीट करना चाहते हैं। तो बड़ा ही कैजुअल रीजन है ये सब, आप कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपको यहाँ नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए अब कह रहा है कि आप इस अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर उस फेक आईडी को डिलीट करना है, तो हम लोग नो कंटिन्यू विथ डिलीशन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको पासवर्ड डालने के लिए मांग रहा है, तो पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ मैसेज लिख के आ रहा है, कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीट। अगर आपने अभी इस अकाउंट को डिलीट कर दिया और आप आने वाले अगले 1 महीने तक अगर आपने इस आईडी को लॉगिन नहीं किया, तो आप उसके बाद लाइफ टाइम इस आईडी को कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 1 महीने के अंदर इसे लॉगिन कर लेते हैं, तो वापस आप फिर से इस आईडी को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूं। अब देखिए ये सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है और वापस से मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं अपने ओरिजिनल आईडी पर आ चुका हूं। वो अकाउंट आपका डिलीट हो चुका है। मैं यहां से आपका फिर से यूजर आईडी पे आपको क्लिक करके दिखा देता हूं। अब वो ऑप्शन आपका यहां पर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से बड़े ही इजी वे में आप फेक आईडी या फिर एक्स्ट्रा अकाउंट को आराम से डिलीट कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।